हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की ये रीडिंग होने वाली है, इट्स दिवाली स्पेशल। तो दिवाली में आपके साथ क्या होगा, प्रेडिक्शंस, फॉर्च्यून एंड उसके कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी। यस, क्योंकि ये दिवाली स्पेशल है, बोनस टिप्स। ओके, तो ये दोनों पेबल्स हैं। आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कीजिए और आप अपना कार्ड देखिए। तो हम ये ग्रीन कार्ड फर्स्ट स्टैम्प है एंड ये वाइट, सॉरी ये ग्रीन पेबल फर्स्ट है और ये सेकेंड इज वाइट वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द ग्रीन वन। तो देखते हैं आपके लिए दिवाली में क्या नया आने वाला है। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिए थे। ओके, ओके, तो हम सबसे पहले ये तीन कार्ड देखेंगे। इट इज़ 4 ऑफ स्टार्स, 13 ऑफ मून्स एंड 14 ऑफ सन। तो यहाँ पे है कुछ नई बिगनिंग। जहाँ पे सन है वहाँ पे न्यू बिगनिंग है, वहाँ पे एक मौका है फॉर द लीडरशिप। आप जो चाहते थे उसे पाने का, लीडरशिप जिस फील्ड में, जैसे अभी आप कहीं किसी कंपनी में, किसी फर्म में या कहीं पार्टनर हो किसी बिजनेस में, तो आप बनना चाहते थे लीडर, बट कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप नहीं बन पाए लीडर। मतलब वैसे ही नहीं जो जैसे बॉस बनना है। आप चाहते हो कि आपको पता है कि इस चीज़ से इसका फ़ायदा होने वाला है, तो आप चाहते हो कि वो आप चीज़ एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर आपके पास वक्त है टू एक्सप्रेस और लोग आपकी बात सुनेंगे। आप हमेशा से चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मिले जो हमेशा से आपकी बातें सुने, क्योंकि आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं बट लोगों को फिर वो बड़ी अजीब लगती है क्योंकि आप हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ये कार्ड मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर दैट आप थोड़े बहुत नेगेटिविटी में थे अभी, थोड़े बहुत। तो आप अभी फ़िलहाल तो बाहर आए हो उस सब चीज़ लाइक थिंग से। तो आपने ये सोचा है कि आप अभी मतलब कोई भी जितने भी रिलेशनशिप्स है वो अभी थोड़े बहुत मेंटेन रखे, एकदम भी क्लोज नहीं, एकदम भी फार नहीं, वैसा। क्योंकि आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप अभी न्यूट्रल ही रहे, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे थे जो बड़े टॉक्सिक थे। आपको लगा कि मैंने इतनी हेल्प की पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ किया पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि यही है, आपके कुछ प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह है वो थोड़े बहुत मतलब अभी एकदम वीक चल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं एडवाइस बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस ग्रीन पेबल रीडिंग। फिर आते हैं हम यहाँ पर, इट्स 4 ऑफ मून, 8 ऑफ स्टार्स एंड द लास्ट कार्ड इज 11 ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे स्टार्स आए, तो स्टार्स हमें हमेशा से एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको शाइन करना है। हमेशा से यू हैव टू शाइन। यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आप जैसे लोगों को बताना चाह रहे हो अच्छा कुछ, पर लोग सुन नहीं रहे, तो अभी से लोग आपको सुनना चाहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ तो वैसे ही आएगी और लोग रिग्रेट करेंगे कि दे लेफ्ट यू। लोग रिग्रेट करेंगे कि हमने इनकी बात क्यों नहीं सुनी। लोग रिग्रेट करेंगे कि हमने इनसे दोस्ती क्यों तोड़ी। वो सब चीज़ें वापस आने वाली है आपके लाइफ में। इवन दो आपका अगर रिलेशनशिप, जैसे मैरिज रिलेशनशिप, अगर वो ठीक नहीं चल रहा है तो अब से ये ठीक चलने लगेगा, क्योंकि आप बड़े न्यूट्रल हो गए हो। सेम गोज़ टू जिनके, जो चाहते हैं जिनके कि मेरे एक्स वापस आ जाए,
मेरे जो बॉयफ्रेंड है या जो गर्लफ्रेंड है, जो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे जो करंट पार्टनर है जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो बड़ा मुझे मतलब डिसरिस्पेक्ट फील करवा रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो वो भी अभी वापस आने वाले हैं। दैट्स व्हाट दिस कार्ड्स आर सेइंग। वो अभी ऐसा करेंगे कि आप बस मुझे बोलो और मैं वो चीज़ करूँ। आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आप में स्पिरिचुअलिटी भी है, आपने खुद पे भरोसा करना सोचा। एज रिलेटेड टू रिलेशनशिप के आपके स्टार्स अभी बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी खुद के लिए काम किया। और जैसे नक्षत्र चेंज होते हैं, इट इवन अफेक्ट्स योर प्लैनेट्स। तो आप कुछ ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और कर्मा इस चीज़ों पे भी भरोसा रखिए, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो सब इन रिटर्न उन लोग को वापस मिलने वाला है। आपको जो लोग छोड़कर चले गए थे वो लोग फिर से आपके पास वापस आने वाले हैं। तो अभी अगर वो लोग वापस आते हैं तो डोंट ट्रस्ट देम इजीली। थैंक यू, सॉरी, ओके, ये सब यहाँ तक ही उन सब चीज़ों की लिमिट रखना। आपका जैसे पास्ट रिलेशन उनके साथ था वैसे सेम टू सेम आप मत करिए, नहीं तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो उससे बेटर है कि आप तो वैसे ही इंडिपेंडेंट हो, आप खुद के लिए अच्छा खासा जो भी है आप कर सकते हो। अब और वो लोग आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो बी न्यूट्रल, बी ओके। एकदम भावुक मत हो जाना कि वो लोग आए हैं हमारे पास। सेम गोज़ टू योर करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बड़े आएंगे, डाउट मत करना। अगर आपके लिए कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सबसे पहले उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत स्टडी कीजिए, और फिर उसमें पाउट रखिएगा। डाउट मत करना, डाउट आएगा तो ऑब्स्ट्रैकल्स तो बहुत सारे क्रिएट होंगे, फिर वो नेगेटिविटी में बदल जाएगा। एंड सेम गोज़ टू मैरिज रिलेशनशिप में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आपके सामने वाले पार्टनर को रिएक्ट करने दीजिए। आप एकदम न्यूट्रल रहिए, आप एकदम स्पिरिचुअल रहिए, न्यूट्रल रहिए। सामने वाले को देखिए कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है और उस हिसाब से करिए। वो वैसे ही आपके पास फिर से आ जाएगी कि हाँ, नहीं, ही और शी माई पार्टनर एक्चुअली लव्स मी एंड नीड्स मी, और उनको पता चलेगा कि हाउ मच यू लव देम। तो ये सब कुछ आपके पास फिर से आने वाला है। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको जो करना है वो थोड़ा बहुत पेशेंस तो आपको करना है, और नहीं भी करोगे तो भी वो सब चीज़ें वापस आने वाली, बट फिर भी पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा रुकिएगा, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़ा रुकिए। 4-5 दिन में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। सो बी रेडी। ज़्यादा भावुक मत होइए। अगर ये सब चीज़ें मतलब जो आपको चाहिए वो सडनली हो रही है तो भावुक मत होइए। बी न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना ही है आपको। फिर न्यूट्रल तो आप वैसे ही रहने वाले हो। इवन दो आपके अगर एक्स वगैरह भी कोई आता है, जो पार्टनर आपका जो क्रश जो भी है वो भी अगर आ रहा है तो बी न्यूट्रल। उन्हें मत बताइए कि उनका कुछ आपको अफेक्ट करके जा रहा है, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी मत बताइएगा। तो हम लास्ट कार्ड देखेंगे, वो है एंजल कार्ड। सो ये आया है द एम्प्रेस। एम्प्रेस, बी अ क्वीन। क्वीन को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्वीन सबको रूल करता है। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये सेम गोज़ टू बॉयज़। क्वीन हमेशा रूल करता है। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, सामने वालों की रिस्पेक्ट कीजिए, न्यूट्रल रहिए, ज़्यादा भावुक मत होना। यू हैव टू बी लाइक क्वीन। डिसीजन मेकर, रिसर्च करना, ये सब क्वीन करती है। यू हैव टू बी क्वीन। और वैसे तो आपके लाइफ में भी मैं जैसे मैं बोल रही हूँ 4-5 दिन में तो वैसे ही यू विल बी, आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, भगवान पे ध्यान रखिए और जो जो मैंने चीज़ें बताई है उस पर ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको एक टिप्स कुछ बताऊँगी। तो वो टिप्स ऐसी है
कि आपको सुबह अब जैसे ही कल से या कभी भी आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कल से आपको उठना है सुबह जल्दी से। एंड सबसे पहले तो आपको नहाना है। आप अपना सब जो है जो डेली रूटीन वो तो करना है, तो नहाने में कुछ आपको चेंजेस करना है। अगर आप गर्म ठंडे जो भी पानी से आप नहाते हो तो उस पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। हल्दी के बाद आप थोड़ा कपूर रहता है, कपूर को आप पाउडर बना दीजिए और फिर उससे नहाइए आप। अगर आप उपटन बेसन और फिर गेहूं का आटा यूज़ करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। सोप्स के लिए भी मैं कहूँगी, बट सोप को थोड़ा विंटर टाइम है तो सोप को थोड़ा कम यूज़ करें। और ये घरेलू उपाय है, जैसे बेसन से नहाना, उपटन लगाना, फिर गेहूं के आटे से नहाना, ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से कैसा अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है। और जैसे ही ये सब चीज़ें करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको भगवान के पास जाना है। आप माला कीजिए, भगवान आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी उनकी माला कीजिए, उनके पास जाके बैठिए, उनके साथ थोड़ी बातें कीजिए इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ आप हाथ जोड़ के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए आपके लाइफ में क्विक चेंज आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपका ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो अभी है फॉर द वाइट वन। तो हेलो गाइस, फॉर द वाइट वन हम शुरू करते हैं कार्ड्स। ओके ओके वो ओके। सो पहले ये 3 कार्ड्स। तो यहाँ पर आया है 4 ऑफ सन, 12 ऑफ सन एंड 9 ऑफ स्टार्स इन रिवर्स। तो कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके लाइफ में रिलेटेड टू थोड़े बहुत पर्सनल इश्यूज थे आपके लाइफ में, और वो ही अभी भी चल रहे हैं पर्सनल इश्यूज। कोई बात नहीं। और पर्सनल इश्यूज भी इसलिए चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज। ईगो है कहीं ना कहीं, तो मुझे ये इसमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो ईगो है। तो सबसे पहले इफ़ यू वांट ए हेल्दी लाइफस्टाइल विथ वॉट एवर यू आर डीलिंग विथ, तो सबसे पहले तो आप अपना ईगोइस्टिक जो है जो भी है उसे पहले हटा दीजिए, और लोगों के साथ एक नॉर्मल सा वे लेकर आप चलिए। मुझे आपको पता है कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है, तो उसके सामने आप ईगो मत बताइए। जस्ट बी नॉर्मल। नॉर्मल रहना, मैं न्यूट्रल भी नहीं कह रही हूँ, जस्ट नॉर्मल। न्यूट्रल भी मतलब आपको बुरा भी नहीं बनना चाहिए, नॉर्मल मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको वैसा इंसान बनना है। वैसे ही आपने इतनी लाइफ में स्ट्रगल की है, कहीं कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, कोई भी, जैसे करियर हो, पर्सनल रिलेशंस वगैरह, अपने हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत संभल चुके हो हर एक चीज़ों में। तो आपके पास ये वक्त है यहाँ पर आपके पास, जहाँ पे आपका सब कुछ चेंज होने वाला है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये मुझे 2 नंबर बड़े आ रहा है, 2 नंबर का, लाइक 2-3 दिन में ये चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। नॉर्मल रहिए, मिलजुल कर रहिए। और पर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पर्सनल रिलेशन में आपके साथ अभी आपके मैरिज लाइफ में, एंड इवन दो आप अभी रिलेशनशिप में हो, तो आपके बहुत सारे फाइट हो रहे हैं। तो वो सारे फाइट्स आप करंटली एक होल्ड पे रखिए। ये देखिए कि सामने वाले पार्टनर को क्या चाहिए, आप ये देखिए। और अगर वो चाहता है या वो चाहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो सब फिजूल की चीज़ें आप पूरी मत कीजिएगा। अगर वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे रिस्पेक्ट दीजिए। कहीं ना कहीं अगर वो चाह रही है या चाह रहा है कुछ भी,
जो आपके बस की चीज़ हो। मैंने जैसे कहा ईगो छोड़ के बाकी वो सब चीज़ें देना, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। और मैं ये भी मुझे ये भी आ रहा है कि आपके लिए नए एडवेंचर्स आएंगे, आप यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हो अच्छी खासी जगह पे। ओके, सो नेक्स्ट, न्यू मोर कार्ड्स प्लीज। वाओ, व्हील। आई रियली लव दिस व्हील कार्ड। मुझे व्हील कार्ड बड़ा पसंद है क्योंकि एक गुड फॉर्च्यून का कार्ड होता है हमेशा से, एंड इट ऑल्सो डील्स विथ कर्मा। तो वही कर्मा। तो हमें कौन से कार्ड्स आए हैं? 7 ऑफ मून्स, 1 ऑफ स्टार्स एंड 7 ऑफ सन। 7 7 आए हैं, तो 7 दिनों में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो आप चाहते थे। आप अगर थे कि, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कहीं तो ऐसे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि लोगों ने जो आपके साथ सुलूक किया वो उनके साथ हो, तो वो चीज़ अब होने वाली है। कर्मा, उनका जो जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो सब उन्हें लगने वाला है। एज़ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो जॉब के लिए आपको थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यू ओनली नीड 1 मंथ पेशेंस। आपको अगर जॉब नहीं है तो आपके चांसेस है कि 1 मंथ में आपके जॉब लग जाए। इवन तो आप अगर प्रमोशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो 1 मंथ, प्रमोशन, जॉब, करियर रिलेटेड जो भी है, तो 1 मंथ में ये सब चीज़ें आपके पास आएगी। आपको कुछ नई नई चीज़ें पता चलेगी, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, वो भी आपके करियर रिलेटेड ही रहेगी और जो आपको चाहिए, ना कि आपको कुछ दूसरा करियर, आपको करियर ऑप्शन आपको चूज़ करने आने वाला है। सेम गोज़ टू कि आप बड़े अच्छे खासे बोर हो गए हो तो आप जा सकते हो बाहर घूमने, कहीं पर भी। और यहाँ पर ऐसे कुछ आ रहा है कि न्यू बिगनिंग्स, मुझे ऐसे लग रहा है अगर जो लोग कुंवारे हैं तो यहाँ पर उनके लिए प्रपोजल्स बड़े आने वाले हैं। न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं, या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक है, तो आपके लिए नए प्रपोजल्स आएंगे। आप भले ही आपके एक्स या जो भी पार्टनर हो, डाइवोर्स हुआ हो, कहीं पे भी आप उनके गम में हो, पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये 4 5 दिन में आपके लिए नए नए प्रपोजल्स आएगा और सडनली आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आप कभी मिले भी नहीं थे उनसे, तो वो आएगा आपके लाइफ में। करियर भी अच्छा है फिलहाल करियर, रिलेशंस एंड एवरीथिंग इज़ गुड। बात आती है तो अगर खुद के पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप में ना, तो थोड़ा ईगो अभी कम कर दीजिए। बी अ नॉर्मल पर्सन, बी अ नॉर्मल पर्सन। वो सब चीज़ आपके पास ऐसे ही बस हाथों में आ जाएगी, बस आप हुक्म कीजिए वो आपके हाथों में आ जाएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ईगो के वजह से एक्चुअली में अगर हम नॉर्मली भी देखा जाए तो ईगो के, हमें जब भी कभी भी ईगो आता है तो पॉजिटिव वाइब्स तो आते ही है, साथ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आती है। और उसी नेगेटिविटी से कभी कभी आपके जो प्लैनेट्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते, प्लस ग्रह नक्षत्र वो सब भी बहुत होता है, वो चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब इश्यूज भी आते हैं। आपके इगोइस्टिक नेचर से किसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो, और सैडनेस होता है, झगड़ा होगा, सैडनेस होगा, एंगर होगा, तो उस वजह से जो आपके जो प्लैनेट्स है वो सब हिल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। सो इट्स बेटर है कि आप ईगोइस्टिक रिलेशनशिप में, रिलेशन ईगो ना दिखाइए, कोई भी रिलेशनशिप्स में आप ईगो मत बताइए, कुछ भी हो। ईगोइस्टिक मत रहिए, रिलेशनशिप को भी ईगोइस्टिक मत बनाइए। आपकी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है, गुड फॉर्च्यून वैसे ही आपके हाथ में आने वाली है। सो बी नॉर्मल, बी एवरीथिंग। सो अभी हमारा एक कार्ड है, लास्ट कार्ड है हमारा, दैट इज द लवर्स। तो द लवर्स कार्ड के लिए मैंने जैसे आपको पहले कहा था, आपके पास सब कुछ आने वाला है। अपना ईगो को एक जगह पे रख दीजिए, एवरीथिंग इज़ विथ यू,
सब कुछ आपके पास चल कर आएगा सामने से। ईगो को थोड़ा साइड में रख दीजिए, नॉर्मल रहिए, सब कुछ आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और हाँ, एक टिप मैं देना चाहूँगी, ट्राई इट एवरी डे। वैसे तो आप भगवान की पूजा तो करते हो, यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, बट देर इज़ वन टिप फॉर यू। सुबह आप जैसे ही उठोगे तो गरम ठंडे जो भी पानी से आप नहाते हो, उस पानी में आप थोड़ा नमक मिलाइए। थोड़ा नमक, सी सॉल्ट भी चलेगा या नॉर्मल खाने का कुकिंग सॉल्ट भी चलेगा। नमक मिलाइए और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी, उसके अंदर कपूर की जो गोलियाँ आती है उसको क्रश कर दीजिए और उससे आप नहाइए। उससे आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ेगी, उससे जो आपका जो एंगर है वो कम होगा। आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह है, वो अच्छे से वर्क करेंगे। हमें प्लैनेट्स को भी रिचार्ज करना पड़ता है, तो वैसे थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो आगे भी अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू।